प्रीमियम मोटरसाइकिल्स का सेगमेंट इन दिनों काफ़ी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। और देखो साल 2024 की शुरुआत हो चुकी है और इस साल हमारी पहली बाइक जो कि हमने चलाई है वो है एप्रिलिया की RS457। साल 2023 के अंत में यानी कि दिसंबर महीने में इस बाइक को लॉन्च किया गया था और कीमत काफ़ी ज़्यादा आकर्षक रखी गई थी, 4,10,000 रुपये एक्स शोरूम। अब देखा जाए उसी टाइम ना यामाहा की R3 भी लॉन्च हुई थी, जिसकी कीमत अगर आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा महंगी साबित हो रही है अगर आप कंपेयर करते हो एप्रिलिया RS457 से। लेकिन इस बाइक की कीमतें तो कम है, साथ ही इस बाइक में ऐसे ऐसे फीचर्स मिलते हैं जो कि प्रॉपर एक स्पोर्ट्स बाइक में देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों मैं हूं अंकित दुबे, मैं मौजूद हूं कोयम्बटूर के कारी मोटर स्पीडवे में और मैं चलाने आया हूं एप्रिलिया की RS457। और इस वीडियो में आपको मिलने वाला है एप्रिलिया RS457 का फर्स्ट राइड रिव्यू। एप्रिलिया RS457 देखा जाए तो एप्रिलिया की सबसे सस्ती स्पोर्ट्स बाइक है। इस बाइक को अगर आप देखेंगे ना ध्यान से तो एप्रिलिया की RS660 और एप्रिलिया की RS-V4 जैसा इसका डिज़ाइन मिलता जुलता नज़र आएगा। अब देखो DNA वहीं से लिया गया है। तो बेसिकली अगर आप फ्रंट प्रोफाइल देखते हैं तो यहाँ पर आपको फुल LED लाइट्स मिल जाती है, जिसमें आपको इंटीग्रेटेड टर्न इंडिकेटर्स मिल जाते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम नज़र आते हैं। बाकी आपको काफ़ी चौड़ा यहाँ पर फ्रंट एप्रन या फेयरिंग आप कह सकते हो नज़र आती है। डबल फेयरिंग आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। बाकी 13 लीटर का फ्यूल टैंक है और ये फ्यूल टैंक का जो साइज़ है नो डाउट आपको काफ़ी ज़्यादा बेहतर नज़र आएगा, खासकर इसका जो कटआउट है। बाकी पीछे की तरफ ये जो सीट दी गई है काफ़ी चौड़ी सीट है और इस सीट पर आप काफ़ी आरामदायक अवस्था में बैठ सकते हैं। बेस्ट पार्ट तो ये है कि जैसे ही आप इस बाइक को चलाते हैं तो प्रॉपर एक स्पोर्ट्स बाइक वाला फील नज़र आता है। इसके अलावा अगर आप रियर में भी देखते हैं तो वहाँ पर जो टेल लाइट है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन साइज़ में देखने को मिल जाती है और टर्न इंडिकेटर्स आप पीछे भी देख सकते हैं, लेकिन वहाँ पर इंटीग्रेटेड नहीं है और प्रॉपर आपको इंडिकेटर दिए गए हैं। एल्यूमिनियम फ्रेम पर इस बाइक को बनाया गया है और अंडरबेली एग्जॉस्ट तो आप देख ही सकते हैं। बाकी सीटें अगर आप देखते हैं, खासकर जो राइडर सीट है वो नो डाउट काफ़ी चौड़ी है और यहाँ पर बहुत ही आरामदायक अवस्था में आप बैठ सकते हैं। इसके अलावा जो पिलियन सीट है वो बहुत ज़्यादा चौड़ी नहीं है, आपको पिलियन अगर बिठाना है तो आप बिठा सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो उतना ज़्यादा आरामदायक अवस्था में पीछे बैठ पाएगा। बाकी ग्रेब हैंडल्स आप देख सकते हैं जो कि इसमें इंटीग्रेटेड है और ये बहुत ही ज़्यादा कामगार साबित होते हैं अगर पिलियन इन्हें पकड़ के पीछे बैठता है। बाकी हैंडल पर अगर आप क्लच लीवर या ब्रेक लीवर की बात करते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा प्रीमियम नज़र आते हैं। स्विचेस नो डाउट बहुत ही ईजी टू यूज़ हैं और बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम नज़र आते हैं। बाकी यहाँ पर आपको 5 इंच का कलर TFT स्क्रीन दिया गया है और इसमें आपको बहुत सारी जानकारियाँ देखने को मिल जाती हैं। इस बाइक में आपको 3 राइड मोड्स मिलते हैं, साथ ही 3 लेवल के आपको ट्रैक्शन कंट्रोल्स भी मिल जाते हैं जिन्हें आप ईजिली कंट्रोल कर सकते हैं। और इस स्क्रीन में आपको वो सभी जानकारियाँ मिल जाती हैं जो कि आपको एक स्पोर्ट्स बाइक में से चाहिए होती हैं। बेसिकली अब आप यहाँ पर ये देख रहे हैं तो ये तो है RPM मीटर, नीचे की तरफ आप फ्यूल गेज और जो रेंज है वो आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर जो स्विचेस दिए गए हैं इनके ज़रिए कुछ चीज़ें टॉगल कर सकते हो, जैसे कि अगर आपको मीटर देखना है तो यहाँ पर ट्रिप कितनी ट्रिप हुई है, मैक्स कितना है, मैक्स स्पीड कितनी गई है, फ्यूल कितना लगा है, वो सारी जानकारी आपको मिल जाती हैं ट्रिप A और B की। बाकी साइड में जाते हैं तो यहाँ पर बाइक से रिलेटेड, सर्विस से रिलेटेड चीज़ें देखने को मिल जाती हैं और आपको यहाँ पर प्रॉपर ये मीटर देखने को मिल जाता है, लैप टाइम वगैरह ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। इसके अलावा यहाँ आप अपने स्मार्टफोन से इसे कनेक्ट कर सकते हैं, इसके लिए एक ऐप चाहिए होती है और बेसिकली ऐप का जो नाम है वो है एप्रिलिया RS कनेक्ट। तो आप ऐप के ज़रिए इस बाइक को कनेक्ट कर सकते हैं। फ़ोन नंबर्स हैं, कॉन्टैक्ट्स हैं, उनकी डिटेल्स आपको देखने को मिल जाती है। फ़ोन की अगर आपका कनेक्ट है या नहीं है, कॉल आ रहा है नहीं आ रहा है, तो वो चीज़ें भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। बाकी इसे अगर आप थोड़ा सा होल्ड करके प्रेस करके रहेंगे तो यहाँ पर मेन्यू प्रॉपर खुल जाता है। व्हीकल आप यहाँ देख सकते हैं, व्हीकल से रिलेटेड आपको जानकारी देखने को मिल जाती है। इसके अंदर शिफ्ट, लाइट, कैलिब्रेशन, ये सारी चीज़ें। डैशबोर्ड के लिए आपको यहाँ पर ये लाइटें वगैरह, ये सेटिंग्स वगैरह देखने को मिल जाती हैं। मल्टीमीडिया में आपके पास यहाँ पर स्मार्टफोन कनेक्ट करने के लिए प्रॉपर डिवाइस पेयरिंग का सिस्टम देखने को मिल जाता है। इसके अलावा लैप टाइमर, सर्विस, ये सारी जानकारी आपको देखने को मिल जाती है। अब एर्गोनॉमिक्स को लेकर बात की जाए तो बाइक का जो कुल वजन है वो 175 किलोग्राम है और जो सीट हाइट है वो 800 mm है। तो ऐसे में अगर शॉर्ट हाइट राइडर्स हैं तो उनके लिए भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और देखा जाए, देखो मेरी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है तो मैं इस बाइक को ना ईजिली संभाल पा रहा हूँ। और मेरे यहाँ पर आप पैर देख रहे हैं तो प्रॉपर दोनों पैर ना टच हो जा रहे हैं, मतलब पूरे तो नहीं आ रहे हैं ज़मीन पर, लेकिन टच हो जा रहे हैं ईजिली। आप
इसे बैलेंस कर सकते हैं। और प्रॉपर आपको स्पोर्टी राइडिंग पोजीशन मिल जाती है क्योंकि आपको प्रॉपर लीन होना पड़ता है। एप्रिलिया का 457 सीसी का ट्विन सिलेंडर इंजन इस बाइक में मिलता है और 47.6 bhp की पावर और 43.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क। स्लिप एंड असिस्टेंस मिल जाता है, राइड बाय वायर थ्रॉटल मिल जाता है क्योंकि इसमें आपको राइडिंग मोड्स मिलते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है राइड बाय वायर थ्रॉटल के जरिए आप इजीली बाइक के जो राइड मोड्स हैं उन्हें चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा इस बाइक की जो परफॉर्मेंस है वो नो डाउट आपको बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन देखने को मिलती है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब मैंने इस बाइक को ना जब इस बाइक पर बैठा तो स्टार्ट होने के बाद ट्रैक पर पहले लैप के लिए मैं गया तो फर्स्ट गियर में ही ये बाइक मुझे बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव फील करा रही थी। उसके बाद सेकंड गियर थर्ड गियर पर जाते जाते इस बाइक को 3000 से 4000 आरपीएम पर स्विच करते करते ये बाइक ना नो डाउट आपको बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव नज़र आती है और इसका जो एग्जॉस्ट नोट है आपको ऐसा फील कराता है कि आप स्पोर्ट्स बाइक की अलग ही दुनिया में हैं, आप स्पीड की रफ्तार की एक अलग ही दुनिया में हैं। तो ऐसे में अगर आप इस बाइक को ट्रैक पर चलाते हैं तो नो डाउट बहुत ही ज़्यादा ये बाइक आपको खुश करती हुई नज़र आती है। एक चीज़ और, इंजन की जो रिफाइनमेंट है वो नेक्स्ट लेवल है। वाइब्रेशन आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलती है, चाहे आप 100 की रफ्तार में हो, 120 की रफ्तार में है या फिर 150 की रफ्तार में। ये बाइक आपके चेहरे पर एक खुशी हमेशा रखती ही रखती है। हालांकि इस बाइक को हम थोड़ा सा उबड़ खाबड़ सड़कों पर नहीं चला पाए हैं, प्रॉपर एक इंडियन रोड पर नहीं चला पाए हैं, तो ऑब्वियसली बात है हम उसके बारे में तो आपको ज़्यादा ज्ञान नहीं दे पाएंगे क्योंकि इस बाइक को हमने सिर्फ और सिर्फ ट्रैक पर ही चलाया है। तो ऐसे में जो कॉर्नर्स हैं, कॉर्नरिंग पर अगर आप इस बाइक को तेज़ रफ्तार में मोड़ने की कोशिश करते हैं, जो सस्पेंशन सेटअप है फ्रंट में और रियर में अगर आप एडजस्ट करके प्रॉपर थोड़े से इनको स्टिफ बना लेते हैं तो ऑब्वियस सी बात है तेज़ कॉर्नर पर मोड़ने के दौरान ये बाइक आपका आत्मविश्वास कम नहीं होने देती है। इसके अलावा इस बाइक में एक चीज़ और ख़ास है कि जो ट्रैक्शन कंट्रोल्स हैं, जो ट्रैक्शन मोड्स आपको इस बाइक में मिलते हैं, उनके ज़रिए इस बाइक को चलाना बेहद ही आसान है। तो जहाँ जितना ट्रैक्शन चाहिए उतना आपको इस बाइक से मिल जाता है। डुअल चैनल ABS के चलते आपको ब्रेकिंग भी इस बाइक से काफ़ी ज़्यादा बेहतर देखने को मिलती है। एप्रिलिया RS 457 को पुणे के पास पियाजियो के बारामती प्लांट में बनाया जा रहा है और इसी वजह से इस बाइक की जो कीमत है वो है 4,10,000 रुपये एक्स शोरूम। और जिस कीमत के साथ ये बाइक आई है भारतीय बाज़ार में, उस कीमत के लिहाज से ये मोटरसाइकिल बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ आती है, परफेक्ट पैकेज के साथ आती है। बेसिकली अगर परफेक्ट पैकेज में आप देखते हैं फीचर्स ज़बरदस्त देखने को मिलते हैं, स्मार्टफोन कनेक्टिविटी मिल जाती है, राइड मोड्स मिल जाते हैं और साथ ही इस बाइक का जो डिज़ाइन है नो डाउट काफ़ी ज़्यादा लोगों को पसंद आने वाला है। ओवरऑल आपको एप्रिलिया RS 457 का ये फर्स्ट राइड वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही अपने उन दोस्तों को भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करें जो कि जानना चाहते हैं कि अगर वो एप्रिलिया खरीदने वाले हैं तो उन्हें किस लेवल की परफॉर्मेंस इस RS 457 से मिलने वाली है।